डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर सुनना में वेलकम करता हूँ। व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो का मौजू है जंग ओहद का मैदान। व्यूवर्स, जंग ओहद कैसे स्टार्ट हुई, कैसे उसके एंड हुआ, ये मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता होगा। मैं वाक़या बयान करने नहीं, मकसद वाक़या बयान करने का नहीं है, मकसद इस जगह को दिखाने का मकसद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको उन्होंने यहाँ पे सादत हासिल नहीं हुई यहाँ पे आने की। तो मैं चाहता हूँ कि आप देख लें कि किस साइड से असहाबा किराम आए थे और किस साइड पे कुफार थे, और वो चोटी कौन सी है जहाँ पे असहाबा किराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैनात फरमाया था, और फिर वो कौन सी जगह है जहाँ पे उन 70 सहाबा जो शहीद हुए थे, जिसमें सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत भी उसमें शामिल थी, उनको कहाँ तदफीन हुई, ये आपको बताना मकसद था मेरा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे हाथ के बिल्कुल सीध में मस्जिद नबवी के 3 मीनार नज़र आ रहे हैं, ये मस्जिद नबवी है। यहाँ से असहाबा किराम ने मूव किया जब उनको पता चला कि कुफार लश्कर कशी कर रहे हैं मदीना पे, यहाँ आए। ये अच्छा, ये आपको अभी ये एरिया काफ़ी, ये छोटी भी ये सामने छोटी के ऊपर आप लगाइए, ये टॉप था छोटी का, लेकिन जितना अभी डिस्टेंस है ना, ये कहीं 2 गुना ज़्यादा था पहले। अब ये इसकी फिलिंग हुई है, ये सारा एरिया जो है ना इसकी फिलिंग हुई है, इस साइड से भी दूसरे साइड से भी। तो ये जो एरिया आपको सामने नज़र आ रहा है, इस एरिया में जो अभी फर्श बना है सारा, इस एरिया में असहाबा किराम ने अपना मोर्चा बनाया, यहाँ पड़ाव डाला। और ये जो आपको चोटी नज़र आ रही है जिसमें आपको लोग नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे तीर अंदाजों को मुकर्रर किया। और ये जो मेरे बैक पे है ये एरिया, ये एरिया सामने जो है ना, यहाँ पे सामने जंग ओहद है। इस एरिया में कुफारे जो मुशरिकीन मक्का थे और जो उसमें मदीने वाले भी शामिल थे, वो यहाँ पे उनका पड़ाव था। तो ये जब फतह हुई तो सहाबा किराम यहाँ से अच्छा, तो व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था, दरमियान में अजान शुरू हो गई इसलिए हमें स्टॉप करना पड़ा, कि इस चोटी के ऊपर तीर अंदाज थे। अल्लाह की हिकमत थी। ऐसा नहीं है कि असहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑर्डर्स को डिसोबे किया या नज़रअंदाज किया, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत थी। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह की क्या हिकमत थी, लेकिन बज़ाहिर उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। और जब सहाबा किराम नीचे आए तो खालिद बिन वलीद जिस वक्त, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, और वो तो बहुत बड़े जंगजू हैं, बहुत बड़े दलेर शख्स थे, शख्सियत थी उनकी। तो वो आए बैग से, जब यहाँ पे दोबारा, उस वक्त सहाबा किराम रेडी नहीं थे जंग के लिए, वो माल गनीमत तकसीम करने में लगे हुए थे। तो ये जो नुकसान हुआ, उसके बाद फिर ये जो असहाबा शहीद हुए, मशवरे के बाद मशवरा ये हुआ कि इनको यहीं इनकी तदफीन की जाए। कुछ मशवरे थे कि जन्नतुल बकी में ले जाया जाए, लेकिन जो मशवरा फाइनल हुआ वो ये था कि ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये उस कोने से इस कोने तक ये ग्रिल लगी हुई है, और ये इसमें ये जो वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि यहाँ पे आपने कौन सी दुआ पढ़नी है और क्या करना है और किस मकसद से कब्रिस्तान आना है, किस नीयत से कब्रिस्तान आना है। तो ये इसमें लिखी हुई। ये जो आपको चारदीवारी नज़र आ रही है, इसके अंदर वो 70 शुहदा की तदफीन है। इसके अंदर कोई खुतबे नहीं लगी हुई हैं कि ये किसकी कब्र है, ये किसकी कब्र है। हाँ, अलबत्ता जो सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक है, वो थोड़ा सा एक जगह थोड़ी सी ढलवान सी बनी हुई है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सैयद शुहदा जनाब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र। ज़रूरी ये बात है कि हमारी ज़िंदगी में इत्तिबाए नबी जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की इताअत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह सहाबा किराम ने इत्तिबा की थी, उसी तरह हमारे ऊपर भी ये सबसे पहले ज़रूरत ये थी है कि हम सच्ची इत्तिबा करने वाले हों। तो अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हम उस पहाड़ी की पीक पे आए हैं जो एक छोटी सी थी, जिस पे असहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन को ने तैनात फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब यहाँ से आप हाइट देखेंगे तो अभी आप नीचे अगर देखेंगे, अभी जो कि बहुत ज़्यादा फीलिंग हुई है, इवन देन हाइट इतनी है
کہ انہیں اگر آپ کہہ رہے کہ یہاں پہ بس 20 بندے ہوں اور نیچے سے کوئی بندہ آ رہا ہو اس طرح تو وہ نہیں آ پائے گا. یہاں سے اگر کوئی بندہ پتھر مار رہے ہوں تو وہ سے بھی نہیں آ پائے گا اتنی جلدی. تو انہیں لوکیشن بہت اچھی ہے. دیکھیں یہ نیچے اوپن میدان ہے, یہ ابھی تو اس میں آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے, آگے وہ گاڑیاں شاڑی کھڑی ہے, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ سارا جنگل تھا اور نیچے یہاں صحابہ کرام کا وہ سطح تھی. اب اگر آپ مسجد نبی کے مینار دیکھیں گے تو ابھی آپ کو یہاں سے کلیئر نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ یہ مسجد نبی کی مینار ہے, یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لاسٹ پہ جو آپ کو دو مینار ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں, یہ مسجد نبی کی مینار ہے. اور جب اس کے ہم اپنے لیفٹ پہ دیکھیں گے تو یہ بیک پہ ابھی اس ٹائم احد پہاڑ جو ہے نا وہ سامنے بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے. ذرا کیمرہ مین لگائیں اس کو احد پہاڑ کے اوپر. یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ احد پہاڑ ہے. احد پہاڑ کی بہت فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ احد ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں.